हेलो सुपर किड्स, करबद्ध अपने पटल पर आप सबका नमन करती हूँ। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। आइए श्वेत वसना माँ शारदे को नमन कर उनका आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ें और कहानी पढ़ें। मल्हार कक्षा 6 पाठ 4 हार की जीत कहानी, जिसके कहानीकार हैं सुदर्शन जी। लेखक से परिचित हो जाते हैं। सुदर्शन जी का जन्म 1895 ईस्वी में सियालकोट पाकिस्तान में हुआ था। इनका पूरा नाम बद्रीनाथ भट्ट था। ये एक प्रमुख लघु कथा लेखक थे। इनकी पहली कहानी हार की जीत 1920 ईस्वी में लिखी गई। इन्होंने अनेकों उपन्यास तथा नाटक भी लिखे। इनकी अन्य कहानियों में कवि की स्त्री, अपराधिनी, संसार की सबसे बड़ी कहानी, कमाल की बेटी प्रसिद्ध हैं। इनका देहावसान 1967 ईस्वी में हुआ। हिंदी गद्य की सुपरिचित विधा कहानी है। कहानी के अंतर्गत लेखक कथा वृत्त को बांधकर शिक्षाप्रद ढंग से प्रस्तुत करता है। सुदर्शन जी एक प्रसिद्ध कहानीकार हैं। उनकी कहानियों में मानवीयता यानी कि ह्यूमैनिटी और जीवन मूल्यों की झलक सहज ही मिल जाती है। हार की जीत कहानी के अंतर्गत इसी भाव पर बल दिया गया है। मानव मूल्यों के आगे डाकू खड़ग सिंह भी झुक गया और अंत में सच्चाई तथा जीवन मूल्यों की ही विजय हुई। हार जीत में बदल गई। लेखक सुदर्शन अपनी रचनाओं में यथार्थ और आदर्श का बहुत ही अद्भुत मिश्रण प्रस्तुत करते हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने एक जानवर और उसके स्वामी के बीच के परस्पर प्रेम को उजागर किया है। आइए कहानी का सारांश जान लेते हैं। बाबा भारती को अपने घोड़े से बहुत लगाव था। वे धन दौलत से मोह नहीं रखते थे, लेकिन अपने घोड़े को बहुत चाहते थे। उसकी पूरी देखभाल करते थे। कहानी में खड़ग सिंह एक प्रसिद्ध डाकू था जो बाबा भारती के घोड़े को पाना चाहता था। डाकू ने धोखे से घोड़े को हथिया लिया। बाबा भारती ने खड़ग सिंह से कहा था कि इस घटना को किसी के सामने ना बताना, नहीं तो लोगों का गरीबों पर से विश्वास उठ जाएगा। अपने प्रिय घोड़े को खोकर जब बाबा भारती ने ऐसी बात कही तो खड़ग सिंह का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने बाबा भारती को घोड़ा वापस दे दिया। इस कहानी का उद्देश्य यह है कि अगर स्वार्थ की चिंता ना करके परहित या मानव कल्याण के भाव से आचरण किया जाए तो दुष्ट व्यक्ति में भी मानवता की भावना जाग सकती है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में हमें किसी भी चीज़ को पाने के लिए सामने वाले के विश्वास को नहीं तोड़ना चाहिए। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जीवन में परोपकारियों की सदा जीत होती है, विजय होती है। बुराई पर भलाई की ही जीत होती है। एक बुरे खूंखार डाकू खड़ग सिंह एवं संत बाबा भारती के माध्यम से लेखक ने यह दिखलाया है कि सबके हृदय में अच्छाई का भाव भी रहता है। सिर्फ इस भाव को एक प्रेरणा की जरूरत होती है जो हृदय परिवर्तन कर पाए। तो आइए करें शब्दार्थ, बने समर्थ। शब्दार्थ यानी के शब्द निधि, अर्पण, भेंट करना, घृणा, नफरत, कीर्ति, यश, छवि, शक्ल, सुंदरता, अभिलाषा, इच्छा, बांका, सुंदर, स्वस्थ, अस्तबल, घोड़े बांधने का स्थान या घुड़साल, मिथ्या, झूठ, करुणा, दया, अपाहिज, विकलांग, दिव्यांग, प्रकट, उपस्थित, प्रयोजन, उद्देश्य, बाग, लगाम, स्वप्न, सपना, स्वामी, मालिक, वेदना, पीड़ा, अधीरता, व्याकुलता, प्रतिक्षण, हर समय, असह्य, न सहने योग्य, अधीर, व्याकुल, प्रशंसा, तारीफ, बड़ाई, नाई, समान, की तरह, सहसा, अचानक, फूलाना समाना, बहुत खुश होना, विस्मय, आश्चर्य, अचंभा, अपाहिज, अपंग, सन्नाटा, शांति। बात बात में बन जाए बात। पाठ के प्रश्न उत्तरों के साथ यानी कि पाठ के समाधान करेंगे। मेरी समझ से
नीचे दिए गए प्रश्नों में से सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। सुल्तान के छीने जाने का बाबा भारती पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, बाबा भारती असावधान हो गए। बाबा को सुल्तान से बहुत लगाव था। वे उसका बेटे की तरह ख्याल रखते थे, रोज उसके साथ सैर पर जाते थे। उन्हें लगता था कि वे उसके बिना रह नहीं पाएंगे। बाबा भारती को डर था कि सुल्तान को खड़क सिंह लेकर चला जाएगा। इस वजह से वे कई मास तक सो ना सके। लेकिन कई मास बीतने के बाद जब वह नहीं आया तो बाबा भारती असावधान हो गए। इसलिए मैंने इसको चुना। सुल्तान के छीने जाने का बाबा भारती पर यह प्रभाव हुआ कि बाबा भारती के मन से चोरी का डर समाप्त हो गया। बाबा भारती ने गरीबों की सहायता करना बंद कर दिया। बाबा भारती ने द्वार बंद करना छोड़ दिया। बाबा भारती बेपरवाह हो गए। इसलिए मैंने यह उत्तर चुना। जो आपको अच्छा लगे आप लिख सकते हैं। बाबा भारती भी मनुष्य ही थे। इस कथन के समर्थन में लेखक ने कौन सा तर्क दिया है? बाबा भारती ने डाकू को घमंड से घोड़ा दिखाया। मैंने इसका चुनाव किया है। प्रशंसा चाहना एक सामान्य मानवीय भावना है जो यह दर्शाता है कि बाबा भारती भी सामान्य मनुष्यों की तरह भावनाओं से युक्त थे। बाबा भारती ने डाकू को घमंड से घोड़ा दिखाया। बाबा भारती घोड़े की प्रशंसा दूसरों से सुनने के लिए व्याकुल थे। बाबा भारती को घोड़े से अत्यधिक लगाव और मोह था। बाबा भारती हर पल उस घोड़े की रखवाली करते रहते थे। बाबा भारती मानवीय भावनाओं से युक्त थे। उत्तर इस प्रकार भी हो सकता है, बाबा भारती के मन से चोरी का डर समाप्त हो गया। ये भी आप चुन सकते हैं क्योंकि बाबा भारती के मन से चोरी का डर समाप्त हो गया। बाबा भारती ने गरीबों की सहायता करना बंद कर दिया। बाबा भारती ने द्वार बंद करना छोड़ दिया। बाबा भारती बेपरवाह असावधान हो गए। इसलिए मैंने यह उत्तर चुना। शीर्षक, आपने अभी जो कहानी पढ़ी है इसका नाम सुदर्शन ने हार की जीत रखा। अपने समूह में चर्चा करके लिखिए कि उन्होंने इस कहानी को यह नाम क्यों दिया होगा। अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। उत्तर, यह शीर्षक उपयुक्त है क्योंकि खड़क सिंह की हार, उसके द्वारा घोड़े को वापस करना, वास्तव में उसकी नैतिक जीत थी। बाबा भारती की भौतिक हार यानी कि घोड़े को खो देना उनकी आध्यात्मिक जीत में बदल गई। यह दर्शाता है कि कभी कभी हार में भी जीत छिपी होती है। उत्तर, इस कहानी का नाम हार की जीत इसलिए रखा गया क्योंकि कहानी में बाबा भारती ने अपने सबसे प्रिय वस्तु यानी घोड़ा सुल्तान डाकू खड़क सिंह के हाथों खो दिया, जो उनके लिए हार के समान था। लेकिन उस हार के बावजूद उन्होंने अपनी मानवता और विश्वास को बनाए रखा। उन्होंने डाकू से वचन लिया कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना किया जाए ताकि लोगों का विश्वास गरीबों पर बना रहे। यह दिखाता है कि बाबा भारती ने अपने नैतिकता और विश्वास को प्राथमिकता दी, जिससे अंततः उनकी हार भी उनकी जीत में बदल गई। यदि आपको इस कहानी को कोई अन्य नाम देना हो तो आप क्या नाम दोगे? आपने यह नाम क्यों सोचा यह भी बताइए। उत्तर, डाकू का हृदय परिवर्तन। कारण, बाबा भारती ने कहा था कि यह घटना किसी के सामने प्रकट नहीं होनी चाहिए। लोगों को अगर इस घटना का पता चला तो वे किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। तभी खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन हुआ और पुनः घोड़े को बाबा भारती को वापस दे दिया। इसका दूसरा शीर्षक करुणा की शक्ति या परिवर्तन का चमत्कार भी हो सकता है। कारण, ये शीर्षक खड़क सिंह के चरित्र में आए बदलाव और बाबा भारती की जीत और करुणा के प्रभाव को दर्शाते हैं। तीसरा इसका हो सकता है विश्वास की शक्ति, क्योंकि पूरी कहानी में विश्वास और भरोसे की महत्ता को दर्शाया गया है। बाबा भारती का लोगों पर और मानवता पर विश्वास ही कहानी का मुख्य बिंदु है।
उदारता का प्रभाव। यह नाम इसलिए उपयुक्त है क्योंकि बाबा भारती की उदारता और दयालुता ने ही खड़ग सिंह का हृदय परिवर्तन किया था। नैतिकता की विजय, यह नाम कहानी के उस पहलू को उजागर करता है जहां नैतिक मूल्यों की जीत होती है, भले ही परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हों। तो छात्रों, आप इनमें से अलग अलग शीर्षक चुन सकते हैं। बाबा भारती ने डाकू खड़ग सिंह से कौन सा वचन लिया? बाबा भारती ने खड़ग सिंह से वचन लिया कि वह इस घटना को किसी के सामने प्रकट नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, मेरी प्रार्थना तुमसे केवल यही है कि यह घटना किसी के सामने प्रकट ना हो। पंक्तियों पर चर्चा। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। अर्थ, यह पंक्ति बाबा भारती के घोड़े के प्रति गहरे लगाव को दर्शाती है। वे अपना अधिकांश समय भगवान की भक्ति में बिताते थे और शेष यानी कि बचा हुआ समय पूरी तरह से घोड़े की देखभाल में बिताते थे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़ग सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। अर्थ, यह वाक्य दोनों पात्रों की मनोदशा को दर्शाता है, मन की दशा को। बाबा को अपने घोड़े पर गर्व था, जबकि खड़ग सिंह घोड़े की असाधारण सुंदरता से चकित था। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझता था। अर्थ, यह वाक्य खड़ग सिंह के चरित्र की मूल प्रवृत्ति को दिखाता है। वह अपनी लालसा पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। अर्थ, यह वाक्य बाबा भारती की असहायता और दुख को व्यक्त करता है। वे जानते थे कि वे खड़ग सिंह को रोक नहीं सकते, इसलिए वे अपने प्रिय घोड़े को खोने की पीड़ा महसूस कर रहे थे, अनुभव कर रहे थे। उनके पांव अस्तबल की ओर मुड़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। अर्थ, यह वाक्य बाबा भारती की आदत और वर्तमान स्थिति के बीच के अंतर को दर्शाता है। वे अनजाने में घोड़े की देखभाल करने जा रहे थे, लेकिन फिर उन्हें याद आया कि घोड़ा अब उनके पास नहीं है। सोच विचार के लिए अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया। किस किस के आंसुओं का मेल हो गया? उत्तर, बाबा भारती और खड़ग सिंह के आंसुओं का मेल हो गया था। ख, दोनों के आंसुओं में क्या अंतर था? उत्तर, दोनों के आंसुओं में यह अंतर था कि बाबा भारती के आंसू खुशी और कृतज्ञता के थे, खड़ग सिंह के आंसू पश्चाताप और परिवर्तन के थे। दिनचर्या यानी कि डेली रूटीन। कहानी पढ़कर आप बाबा भारती के जीवन के विषय में बहुत कुछ जान चुके हैं। अब आप कहानी के आधार पर बाबा भारती की दिनचर्या लिखिए। उत्तर, वे सुबह उठने से लेकर रात सोने तक क्या क्या करते थे लिखिए। इस काम में आप थोड़ा बहुत अपनी कल्पना का सहारा भी ले सकते हैं। उत्तर, बाबा भारती की दिनचर्या: सुबह जल्दी उठना और नहाना, भगवान का भजन करना, घोड़े की देखभाल करना, दोपहर में विश्राम करना, शाम को घोड़े पर सवार होकर घूमना, रात्रि को फिर से भजन और ध्यान। उत्तर इस प्रकार भी हो सकता है। बाबा भारती की दिनचर्या इस प्रकार हो सकती है: सुबह जल्दी उठकर स्नान, पूजा और ध्यान करते हैं। आश्रम कार्य: आश्रम में देखभाल और ज़रूरतमंदों की सेवा में समय बिताते हैं। ध्यान और साधना: दिन भर साधना और ध्यान करते हैं। घुड़सवारी: वे अपने प्रिय घोड़े सुल्तान के साथ घुड़सवारी करते हैं। शाम को ध्यान और प्रार्थना में लीन होते हैं। रात को सात्विक भोजन के बाद भगवान का स्मरण करके सोते हैं। तो आपको जो अच्छा लिखे
लगे आप लेखन पुस्तिका में लिख सकते हैं। अपनी दिनचर्या भी लिखिए। उत्तर छात्र स्वयं पूर्ण करेंगे। वैसे आप लिख सकते हैं कि मैं सुबह उठता हूँ, नहाता हूँ, फिर भगवान की पूजा करता हूँ, अपना नियमित रूप से बस्ता चेक करता हूँ, बस्ते में अपनी पुस्तकें रखता हूँ, स्कूल जाता हूँ, घर लौटता हूँ और फिर अपना गृह कार्य करता हूँ, शाम को कुछ देर खेलता हूँ, टेलीविज़न देखता हूँ और फिर रात को समय पर सो जाता हूँ। कहानी की रचना। इस कहानी में कौन सी बातें आपको पसंद आई? आपस में चर्चा कीजिए। इस कहानी में मुझे निम्नलिखित बातें पसंद हैं। बाबा भारती के घोड़े के प्रति प्रेम और लगाव, खड़क सिंह का चरित्र परिवर्तन, एक डाकू से साधारण व्यक्ति बनना, बाबा भारती की निस्वार्थ सोच, वे अपने सबसे अधिक मूल्यवान घोड़े से दीन दुखियों की अधिक चिंता करते हैं, स्थिर अंत की कहानी जहां खड़क सिंह घोड़ा वापस लौटाता है, हार की जीत का संदेश जो एक नैतिक जीत बन जाता है, कहानी की भाषा और वर्णन शैली जैसे घोड़े और प्रकृति का सुंदर चित्रण, मानवता का चित्रण जैसे डर, प्रेम, करुणा, मानवता, कहानी में प्रयुक्त उपमा और अलंकार जैसे नीले नैनो सावा अंबर, काली पुतली से ये जलधर, कहानी का नैतिक संदेश दया, क्षमा और मानवता की जीत, पात्रों के बीच संवाद और उनकी मनोदशा का प्रभावशाली चित्रण। उत्तर इस प्रकार भी हो सकता है। नैतिक शिक्षा। कहानी में ईमानदारी और करुणा का संदेश है। बाबा भारती और खड़क सिंह के चरित्र स्पष्ट और प्रभावी हैं। घटनाओं का प्रवाह। कहानी की घटनाएं स्वाभाविक और संगठित हैं। संवेदनशीलता। मानवीय भावनाओं का सूक्ष्म चित्रण किया गया है। ख कोई भी कहानी पाठक को तभी पसंद आती है जब उसे अच्छी तरह से लिखा गया हो। लेखक कहानी को अच्छी तरह से लिखने के लिए अनेक बातों को ध्यान रखते हैं, जैसे शब्द, वाक्य, संवाद आदि। इस कहानी में आए संवादों के विषय में अपने विचार लिखें। उत्तर स्वाभाविकता। संवाद पात्रों की स्थिति के अनुरूप हैं, यानी कि डायलॉग्स आर एप्रोप्रिएट। भावनात्मक गहराई। संवादों में भावनाओं का गहरा प्रभाव है। कहानी का प्रवाह। संवाद कहानी को आगे बढ़ाने में सहायक हैं। नैतिकता। संवादों से कहानी का संदेश प्रभावी ढंग से पहुंचता है। खड़क सिंह और बाबा भारती के संवाद उनके व्यक्तित्व के अनुरूप हैं। मुहावरे। कहानी से चुनकर कुछ मुहावरे दिए गए हैं। लट्टू होना, हृदय पर सांप लौटना, फूले न समाना, मुंह मोड़ लेना, मुख खिल जाना, न्यौछावर कर देना। कहानी में इनका अर्थ समझिए। मुहावरे कहानी से। अब इन मुहावरों का अर्थ बताते हुए मन से नया वाक्य बनाएं। लट्टू होना, किसी वस्तु या व्यक्ति पर बहुत मोहित होना। वाक्य, राम अपनी नई कार पर लट्टू हो गया है। हृदय पर सर्प लौटना या सांप लौटना, बहुत ईर्ष्या या जलन होना। अपने मित्र की सफलता देख राजन के हृदय पर सर्प लौट गया या सांप लौट गया। फूले न समाना, बहुत खुशी या गर्व महसूस होना। पहले स्थान पर आकर राजन फूला ना समाया। मुंह मोड़ लेना, किसी से संबंध तोड़ना या ध्यान ना देना। वाक्य, अपमान करने वाले दोस्तों से मुंह मोड़ लेना ही सही है। मुख खिल जाना, बहुत प्रसन्न होना। घोड़े को देखते ही बाबा भारती का मुख खिल जाता था। न्यौछावर कर देना, किसी के लिए सब कुछ त्याग देना। वाक्य, संत ने अपना सारा जीवन लोगों की भलाई पर न्यौछावर कर दिया। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं बाबा भारती, डाकू खड़क सिंह और सुल्तान घोड़ा। इनके गुणों को बताने वाले शब्दों से दिए गए शब्द चित्रों को पूरा कीजिए। बाबा भारती दयालु, धार्मिक, परोपकारी, घोड़े से प्रेम करने वाले, क्षमाशील थे। डाकू खड़क सिंह क्रूर, लोभी, शक्तिशाली, डर फैलाने वाला, अंत में हृदय परिवर्तन।
सुल्तान घोड़ा सुंदर, तेज, बलशाली, वफादार स्वामी से गहरा संबंध रखने वाला था। अब यहाँ पर मैंने पुस्तक के पृष्ठ लगा दिए हैं ताकि आपको आसानी रहे। जो शब्द लिखे हैं उनमें किसी के गुण और प्रकृति के बारे में बताया गया है। ऐसे शब्दों को विशेषण कहते हैं। बाबा भारती प्रेमी, दयालु, क्षमाशील, समझदार, चतुर, सेवक, त्यागी, परोपकारी, भक्त, धार्मिक तथा उदार थे। डाकू खड़क सिंह संवेदनशील, परिवर्तनशील, लोभी, पश्चातापी, क्रूर, साहसी, चतुर, शक्तिशाली, बाहुबली था। सुल्तान घोड़ा बलवान, सुंदर, तीव्र धावक यानी कि तेज दौड़ने वाला, गुणी, चपल, द्रुत गति वाला, आकर्षक, बलशाली और वफादार था। सुल्तान की कहानी, मान लीजिए यह कहानी सुल्तान सुना रहा है, तब कहानी कैसे आगे बढ़ती, स्वयं को सुल्तान के स्थान पर रखकर कहानी बनाइए। ये छात्र अपने आप भी कर सकते हैं। संकेत, आप कहानी को इस प्रकार बढ़ा सकते हैं। मेरा नाम सुल्तान है, मैं एक घोड़ा हूँ और बाबा भारती का प्रिय साथी हूँ। बाबा मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और हम हर दिन साथ में घूमने जाते हैं। एक दिन बाहर थे तब डाकू खड़क सिंह ने हमें घेर लिया। वह मुझे देखकर मोहित हो गया और मुझे छीन लिया। बाबा ने बहुत मिन्नतें की लेकिन वह नहीं माना। खड़क सिंह मुझे अपने साथ ले गया लेकिन उसके साथ रहना मेरे लिए बहुत कठिन था। मुझे बाबा की बहुत याद आती थी। कुछ दिन बाद खड़क सिंह को अपने किए पर पछतावा हुआ। वह मुझे बाबा के पास वापस ले गया और माफ़ी मांगी। बाबा ने मुझे माफ़ कर दिया और हम फिर से साथ रहने लगे। इस घटना ने मुझे सिखाया कि सच्चा प्रेम और करुणा किसी भी कठोर दिल को परिवर्तित कर सकते हैं। उत्तर इस प्रकार भी हो सकता है, मेरा नाम सुल्तान है, मैं घोड़ा हूँ लेकिन मामूली घोड़ा नहीं। मेरे मालिक बाबा भारती मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरे जैसा सुंदर और प्रिय घोड़ा क्षेत्र में पूरे देश में नहीं है। एक दिन एक अजनबी आया, उसने मुझे देखा, मुझ पर सवारी करने की इच्छा जताई। अगले दिन वह एक अपाहिज के रूप में आया। बाबा ने उन्हें मेरी पीठ पर बैठाया ही था कि वह मुझे लेकर भाग गया। मुझे बहुत डर लगा। मुझे लगा कि अब मैं कहीं बाबा से नहीं मिलूंगा, परंतु कुछ दिन बाद रात के अंधेरे में वह अजनबी मुझे वापस ले आया। मुझे समझ नहीं आया ऐसा क्यों हुआ। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं फिर से अपने प्यारे बाबा के पास आ गया। इस घटना से मैंने जो सीख ली कि दुनिया में अभी भी सच्चाई मौजूद है, लोग बदल सकते हैं और प्यार की ताकतें बहुत बड़ी होती हैं। मन के भाव, कहानी में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। बताओ कहानी में कौन कब ऐसा अनुभव कर रहा था। खड़क सिंह ने जब घोड़े को देखा तो वह चकित रह गया। अधीर, घोड़े को खोकर बाबा भारती अधीर हो गए या अधीरता अनुभव कर रहे थे। डर, जब खड़क सिंह ने बाबा भारती से कहा कि घोड़ा तुम्हारे पास ना रहेगा, तब बाबा भारती डर अनुभव कर रहे थे। आश्चर्य, जब बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे तो उसी समय उनके मुख पर आश्चर्य था। करुणा, सहसा एक आवाज़ आई, उस आवाज़ में करुणा थी। आस्था, मूर्ति पर अंकित कर बाबा भारती को अपनी भूल स्पष्ट हुई। चकित, इस तरह से भी आप बना सकते हैं। खड़क सिंह जब पहली बार सुल्तान को देखता है। अधीर, बाबा भारती जब घोड़े की प्रशंसा सुनने के लिए उत्सुक होते हैं। डर, बाबा भारती जब खड़क सिंह के लौटने का इंतज़ार करते हैं। प्रसन्नता, बाबा भारती जब सुल्तान को वापस पाते हैं। करुणा, बाबा भारती जब खड़क सिंह को अपाहिज के रूप में मदद करते हैं। निराशा, बाबा भारती जब सुल्तान को खोने का एहसास करते हैं। आप उपयुक्त भावों को कब कब अनुभव करते हैं। चकित, जब कोई अप्रत्याशित घटना घटती है, जैसे अचानक बिजली गिरना, चमकना। अधीर, परीक्षा के परिणाम का इंतज़ार करते समय।
डर अंधेरे में अकेले होने पर, प्रसन्नता दोस्तों के साथ समय बिताते हुए या बिताने पर, करुणा किसी ज़रूरतमंद या पीड़ित व्यक्ति को देखकर, निराशा किसी लक्ष्य को प्राप्त ना करने पर। पाठ से अतिरिक्त वह चली हवा कविता पर विचार। इस कविता में मुझे पत्तों की खुशी का वर्णन अच्छा लगा। कवि ने एक सूक्ष्म घटना हवा के चलने को बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। यह दर्शाता है कि प्रकृति में छोटी छोटी चीज़ें भी महत्वपूर्ण हैं और उनका अपना अस्तित्व है। आइए अपने पंख पसार करें ज्ञान का विस्तार। विशेषण वे शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। इस कहानी में प्रयुक्त कुछ विशेषण हैं। घोड़ा, उसका विशेषण है सुंदर। बलवान घोड़ा, प्रसिद्ध डाकू, छोटा सा मंदिर, बूढ़ी धरती। तो आगे वाले शब्द विशेषण हैं। शब्दार्थ और वाक्य। अधीर, बेचैन, रेस्टलेस। गगन अपनी आने वाली छुट्टियों की योजना को लेकर अधीर था। अर्पण, समर्पण करना, डेडिकेशन। गगन ने अपना जीवन देश के नाम अर्पण कर दिया। अस्तबल, घोड़ों को रखने का स्थान। बाबा के पास एक बड़ा अस्तबल है। इलाके, एक क्षेत्र, एरिया। हमारे इलाके में नया विद्यालय खुला है। उचक्कर, जल्दी से, हरीडली। रोहित उचक्कर साइकिल पर बैठ गया। उपस्थित, मौजूद, प्रेजेंट। राम के जन्मदिन पर उसके सभी मित्र उपस्थित थे। करुणा, दया, एम्पैथी। बाबा भारती करुणा से भरे दिल वाले थे। कीर्ति, यश, प्रसिद्धि, सम्मान यानी कि फेम। सुल्तान की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। खरहरा करते, एक कंघी या ब्रश, करिकोम। घोड़े को नहलाकर उसे खरहरे से संवार दिया गया। घृणा, नफरत, हेट्रेड। समाज में नफरत फैल रही है। चाह, इच्छा, डिज़ायर। उसकी चाह सैनिक बनने की है। छवि, चित्र, इमेज। युवराज की सुंदर छवि ने मेरा मन मोह लिया। प्रयोजन, उद्देश्य, इंटेंशन। एक अध्यापक का प्रयोजन अपने विद्यार्थियों को सभ्य नागरिक बनाना होता है। बाहुबल, शारीरिक शक्ति, फिजिकल स्ट्रेंथ। वीर ने अपने बाहुबल से दुश्मनों को पराजित किया। भ्रांति सी, गलत फहमी, एन इल्यूजन। बाबा के लिए खुशियों की बातें मात्र भ्रांति सी हो गई थी। माल, असबाब, सामान, वस्त्र, उपकरण आदि। गुड्स एंड बिलोंगिंग्स। बाबा भारती ने अपना सारा असबाब त्याग दिया था। मिथ्या, झूठ, फॉल्स। किसी को मिथ्या वादे करना अच्छी बात नहीं। विचित्र, अजीब, स्ट्रेंज। कर्ण की आदतें विचित्र होती जा रही हैं। विस्मय, आश्चर्य, वंडर। अयोध्या के राम मंदिर की भव्यता देखकर पर्यटक विस्मय से भर जाते हैं। सन्नाटा, शांति, साइलेंस। गर्मियों में सड़कों पर सन्नाटा छाया रहता है। बांका, घमंड से भरा। वह बांके नौजवान की तरह चलते हैं। अधीरता, धैर्य या सब्र की कमी। परीक्षा के परिणाम जानने की अधीरता से वह सो नहीं पाया। भ्रांति, आदत। बाबा को सुल्तान के बिना रहने की भ्रांति हो गई थी। अभिलाषा, इच्छा। खड़ग सिंह को सुल्तान को देखने की अभिलाषा थी। डाकू खड़ग सिंह ने बाबा भारती से घोड़ा कैसे हथियाया यानी कि छीना। उत्तर, खड़ग सिंह भिखारी का रूप बनाकर बाबा भारती के गुजरने वाले रास्ते में पेड़ के नीचे अपाहिज बनकर कराहने लगा। बाबा के पूछने पर उसने कहा, बाबा दीन दुखिया हूँ, दया करो। वैद्य, दुर्गा दत्त का सौतेला भाई हूँ। रामावाला गांव यहाँ से 3 मील दूर है, वहीं जाना है, हमें भी घोड़े पर बैठा लो। बाबा ने उसे घोड़े पर बैठाया एवं स्वयं लगाम पकड़कर चलने लगे तो वह तनकर बैठ गया और घोड़ा लेकर भाग गया। बाबा भारती ने खड़ग सिंह से क्या प्रार्थना की और क्यों?
उत्तर, बाबा भारती खड़ग सिंह से बोले, ठहर जाओ, परंतु एक बात सुनते जाओ, यह घोड़ा तुम्हारा हुआ, किंतु इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, क्योंकि यदि लोगों को यह घटना पता चल गई तो वे किसी दीन दुखी पर विश्वास नहीं करेंगे। बाबा भारती द्वारा अनुरोध करने के कारण समझाने के बाद खड़ग सिंह के मन में क्या विचार उत्पन्न हुए? उत्तर, खड़ग सिंह सोचने लगा कि जिस घोड़े से वे इतना प्यार करते थे उसके लिए उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई न पड़ी। केवल उनको डर इस बात का है कि कहीं लोग दीन दुखियों की बात पर इस घटना के बाद भरोसा करना न छोड़ दें। यह मनुष्य नहीं, देवता हैं। घोड़े को पुनः पाकर बाबा भारती ने किस प्रकार से अपनी प्रसन्नता व्यक्त की? उत्तर, रात्रि के तीसरे प्रहर में घोड़े की आवाज़ सुनकर बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अस्तबल में गए। अपने प्यारे घोड़े को गले से लिपटाकर इस प्रकार रोने लगे जैसे कोई पिता बहुत दिन से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते। अब उन्हें संतोष हुआ कि कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। आपकी समझ में किसकी हार और किसकी जीत हुई? कारण देते हुए उत्तर दीजिए। उत्तर, बाबा भारती द्वारा कहे गए शब्दों से डाकू खड़ग सिंह आंदोलित हो उठा, हिल गया अंदर से। बाबा के अस्तबल में रात्रि में चोरों की तरह चुपके से घोड़े को बांध जाता है। इस प्रकार बाबा भारती हार कर भी जीत जाते हैं और डाकू खड़ग सिंह जीत कर भी हार जाता है। इस कहानी का शीर्षक हार की जीत क्यों रखा गया? उत्तर, इस कहानी का शीर्षक हार की जीत रखा गया। घोड़ा दिन में छीन लेने वाला डाकू खड़ग सिंह रात के अंधेरे में बाबा भारती का घोड़ा बांध जाता है। अतः इस कहानी का शीर्षक हार की जीत सार्थक है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? उत्तर, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुरे आदमी के हृदय में भी अच्छाई रहती है, सिर्फ उसे प्रेरित करना पड़ता है। डाकू खड़ग सिंह को बाबा भारती ने कहा कि यह घटना छुपा लेना, लोग गरीबों की मदद नहीं करेंगे। इस बात ने डाकू खड़ग सिंह को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि बाबा सामान्य मनुष्यों से अलग हैं। सही उत्तर दें। बाबा भारती ने अपने प्रिय घोड़े का नाम क्या रखा था? सुल्तान। मैं सुल्तान के बिना न रह सकूंगा। यह कथन किसका था? उत्तर, बाबा भारती का। जो उसे एक बार देख लेता उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती। इस वाक्य में उसे से किसका बोध होता है? उत्तर, सुल्तान का। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। बाबा भारती को क्या देखकर आनंद आता था? उत्तर, बाबा भारती को अपने घोड़े सुल्तान को देखकर आनंद आता था। खड़ग सिंह कौन था? खड़ग सिंह एक प्रसिद्ध डाकू था। अनुभूति। इस कहानी का नाम हार की जीत क्यों रखा गया? अगर आप खड़ग सिंह की जगह होते तो आप अंत में क्या करते? क्या आपको जानवरों से प्रेम है? अगर अवसर मिले तो आप किस जानवर को पालना चाहेंगे? ये उत्तर छात्र स्वयं लिखेंगे। खड़ग सिंह बाबा भारती के पास क्यों आया? उत्तर, खड़ग सिंह बाबा भारती के पास उसका घोड़ा देखने आया था। बाबा भारती के मन में किस प्रकार का डर समा गया? उत्तर, बाबा भारती के मन में डर समा गया कि किसी भी समय खड़ग सिंह आकर उसका घोड़ा ले जा सकता है। वह अपाहिज व्यक्ति कौन था? वह अपाहिज व्यक्ति खड़ग सिंह था। संक्षिप्त उत्तर दें। बाबा भारती सुल्तान की देखभाल कैसे करते थे? उत्तर, बाबा भारती सुल्तान को बहुत प्यार करते थे। वह अपने हाथों से खरहरा करते थे, खुद दाना खिलाते थे। उन्होंने सुल्तान के लिए अपना समस्त धन दौलत त्याग कर सुल्तान को लेकर एक छोटे से मंदिर में रहते थे। घोड़े को देखकर खड़ग सिंह ने क्या निश्चय किया? उत्तर, खड़ग सिंह को सुल्तान इतना पसंद आ गया कि उसके मन में घमंड होने लगा कि ऐसा तेज और फुर्तीला घोड़ा खड़ग सिंह के पास होना चाहिए। अतः उसने ठान लिया कि यह घोड़ा वह बाबा भारती से छीन लेगा। सुल्तान की विशेषताओं के बारे में लिखो। सुल्तान देखने में बहुत सुंदर और बलवान था। रंग रूप के मामले में भी उसके बराबर का घोड़ा कोई नहीं था। उसकी चाल पर तो बाबा भारती भी लट्टू थे। जो भी
उस घोड़े को देखता उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती थी। सुल्तान को दोबारा पाकर बाबा भारती के अंदर क्या प्रतिक्रिया हुई? सुल्तान को दोबारा पाकर बाबा भारती को आश्चर्य हुआ और प्रसन्नता से अपने घोड़े को गले से लगा लिया और संतोष के भाव से कहने लगे, अब कोई दीन दुखियों की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा। किसने, किससे और कब कहा? ओ बाबा, इस कंगले की भी सुनते जाना। यह वाक्य खड़क सिंह ने बाबा भारती से कहा जब बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। यह वाक्य बाबा भारती ने खड़क सिंह से कहा जब खड़क सिंह छल करके बाबा भारती से घोड़ा छीनकर ले जा रहा था। अब कोई दीन दुखियों की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा। यह वाक्य बाबा भारती ने संतोष के भाव से अपने आप से कहा था जब खड़क सिंह ने बाबा भारती का घोड़ा लौटा दिया था। अतिरिक्त प्रश्न उत्तर, बाबा भारती ने अपने घोड़े के लिए क्या क्या छोड़ दिया था? उत्तर, बाबा भारती ने अपने घोड़े के लिए रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि सब कुछ छोड़ दिया था। बाबा भारती घोड़े को कहाँ रखता था? बाबा भारती घोड़े को अस्तबल में रखता था। अपाहिज ने हाथ जोड़कर बाबा भारती से क्या कहा था? अपाहिज ने हाथ जोड़कर बाबा भारती से कहा, बाबा मैं गरीब हूँ, मुझ पर दया करो। रामावाला यहाँ से 3 मील दूर है, मुझे वहाँ जाना है, घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। अपाहिज ने किसका सौतेला भाई होने की बात कही थी? उत्तर, अपाहिज ने दुर्गादत्त वैद्य का सौतेला भाई होने की बात कही थी। बाबा भारती की कौन सी बात खड़क सिंह के कानों में बार बार गूंज रही थी? उत्तर, लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वे किसी दीन दुखी पर विश्वास नहीं करेंगे। बाबा भारती की यह बात खड़क सिंह के कानों में बार बार गूंज रही थी। मौखिक ओरल, बाबा भारती अपने घोड़े को क्या कहकर पुकारते थे? सुल्तान। संध्या के समय बाबा भारती को वृक्ष के नीचे बैठा कौन मिला? उत्तर, ठाकुर खड़क सिंह अपाहिज के वेश में। गांव के लोग किसका नाम सुनकर कांपते थे? डाकू खड़क सिंह का। बाबा भारती से सुल्तान को चुराकर कौन ले गया? डाकू खड़क सिंह। भगवत भजन से जो समय बचता उसे बाबा भारती किसे अर्पित कर देते थे? घोड़े को। किसकी कीर्ति डाकू खड़क सिंह के कानों तक पहुंची? सुल्तान की। बाबा भारती कहाँ रहते थे? मंदिर में। किसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे? उत्तर, डाकू खड़क सिंह की। घोड़ों के विषय में कुछ रोचक तथ्य जानते हैं। घोड़े अपनी हर आंख को पूरी तरह अलग छवियां देख सकते हैं और अपने सिर की दिशा बदले बिना चारों ओर लगभग सब कुछ देख सकते हैं। औसतन घोड़े दिन में सिर्फ 3 घंटे सोते हैं। औसतन एक घोड़ा एक दिन में 10 गैलन पानी पीने की क्षमता रखता है। एक वयस्क घोड़े के औसतन 42 स्थायी दांत होते हैं, परमानेंट टीथ, और उनके दांतों से उनकी उम्र का आकलन किया जा सकता है, जाना जा सकता है। यदि एक घोड़ा आपके कंधे पर सिर टिकाकर रखे तो उसका अर्थ है वह आप पर भरोसा करता है। मीठा मोती, बेलगाम विचार दुख को आमंत्रित करते हैं, सत्य के विचार सुख को आवाज़ देते हैं। सबसे बेहतरीन नज़र वो है जो आप अपनी कमियों को देख सकें, क्योंकि नींद तो रोज़ ही खुलती है पर आँखें कभी कभी। Thank you very much for watching the video. If you like the content Back to School Mrs. Savita Khosla channel, like and subscribe. Do share with your friends. I will really appreciate.